आप जानते हैं कि आजकल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनके दरमियान एक कोल्ड वॉर चल रही है, एक सर्द जंग चल रही है। इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बार बार स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, वो इंडिया पे टैरिफ्स भी आयद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मोदी साहब हैं वो खामोश हैं और इंडिया की जो अपोजिशन है वो बार बार पूछ रही है कि मोदी साहब आप खामोश क्यों हैं, लेकिन उन्होंने चुप का रोज़ा अभी तक नहीं तोड़ा। एक आम तासुर ये है कि ट्रंप और मोदी के दरमियान जो सर्द जंग है इसकी असल वजह ये है कि जो मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक 4 रोज़ा जंग हुई, इस जंग का जो सीज़ फायर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। उन्होंने इसका क्रेडिट लेने की बार बार कोशिश की, पाकिस्तान ने बहुत खुशी के साथ उनको ये क्रेडिट दे दिया, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने न सिर्फ ये कि ट्रंप को कोई क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि ट्रंप जब ये दावा कर रहे थे कि जनाब ये सीज़ फायर मैंने करवाया है और मैंने इसमें जो ट्रेड का जो एलिमेंट है उसको इस्तेमाल किया और मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा है कि अगर आप जंग बंद कर देंगे तो हम आपको ट्रेड में फैसिलिटेट करेंगे। ट्रंप साहब ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बार बार ये बात की। दूसरी तरफ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसकी तरदीद कर रही थी और इंडियन गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि नहीं, इस सारे मामले में जो है वो किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया, ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। हमें तो जनाब पाकिस्तान के जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं, तो हमने तो उनके कहने पे सीज़ फायर किया है, ट्रंप के कहने पे सीज़ फायर नहीं किया। और तासुर ये है कि ट्रंप इस पे नाराज़ हैं। फिर पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया, इंडिया ने उनको नॉमिनेट नहीं किया। हालांकि इतलात के मुताबिक जो नेतन्याहू हैं इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने से पहले मोदी गवर्नमेंट जो है उसको मशवरा दिया था कि आइए हम और आप मिलकर ट्रंप को नॉमिनेट करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, लेकिन मोदी साहब ने ये बात जो है ये झुटला दी, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। तो तासुर ये है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ लेना चाहते हैं, पाकिस्तान ने उनकी मदद की है, मोदी ने मदद नहीं की, इसलिए वो नाराज़ हैं। ये बात जो है ये शायद इसलिए फैली है या ये तासुर इसलिए कायम हुआ है कि इस तासुर को फैलाने में जो इंडियन मीडिया है उसने बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन जो असल बात है, जो असल कहानी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जो मोदी और ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ एक नोबेल पीस प्राइज़ की नॉमिनेशन के गिर्द नहीं घूम रहे। देखिए, ये 25-26 साल के ताल्लुकात थे। 1989 में जब फॉर्मर सोवियत यूनियन ने, आज के रशिया ने अफ़गानिस्तान से जब अपनी फ़ौजें जो हैं उनको विड्रॉ किया, तो उसके बाद अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उसमें एक नया मोड़ आया था और दोनों में बड़ी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम हो गई थी। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये 25-26 साल तक ग्रो करती रही और ये 25-26 मिनट में ही डिक्लाइन हो गया, इसका ख़ात्मा हो गया, बल्कि ये तबाह बर्बाद हो गई। इसकी जो असल कहानी है वो उसके पीछे बहुत से दीगर मामलात हैं। आप जानते हैं कि कुछ अरसा पहले जब अमेरिका और इंडिया के दरमियान टैरिफ पर बातचीत शुरू हुई, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत जो है उसने सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक के साथ टैरिफ पर बातचीत शुरू की और अमेरिका का ये मौक़िफ़ था कि हम तो मुख्तलिफ़ ममालिक को टैरिफ में फैसिलिटेट करते हैं, उनको सहूलतें देते हैं, लेकिन बहुत से ममालिक जो हैं वो हमें उस तरीके से सहूलतें नहीं देते जिस तरह कि हम उनको सहूलतें देते हैं। तो इस सिलसिले में जब इंडिया के और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हुए तो जो अमेरिकन टीम थी जो मुज़ाकरात कर रही थी इंडियन टीम के साथ, उसको ये महसूस हुआ कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। यानी कि दूसरे अल्फाज में आपको समझाने के लिए मैं अगर एक मुहावरा इस्तेमाल करूं तो जो इंडियन टीम थी उसने अमेरिका को घर की मुर्गी दाल बराबर बनाया हुआ था। वो अमेरिकियों के साथ इस तरह मुज़ाकरात कर रहे थे कि जैसे अमेरिकियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उन्होंने भारत को 10 ज़्यादा से ज़्यादा 12 या बहुत हद हो गई 13 या 14%
टैरिफ लगाना है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और वो इस तरह उनसे बातचीत कर रहे थे जैसे पहले से ही डिसाइड हो चुका है, और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको डिक्टेट करवा रहे थे। तो ये चीज़ जब ट्रंप साहब को पता चली तो वो बड़े उन्होंने एजिटेट किया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये हमें टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं। एक तरफ तो ये भी बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर उन्होंने करवाया है, लेकिन इंडिया जो है वो इस क्रेडिट को इंडोर्स नहीं कर रहा था, इसकी तस्दीक नहीं कर रहा था, और दूसरी तरफ वो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले रहा है। तो इसमें एक बैकग्राउंड है। ये जो अमेरिकन वाइट हाउस में और स्टेट डिपार्टमेंट में और पेंटागन में ये तासुर पैदा हुआ कि इंडिया जो है वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, उसकी 2-3 और भी वजूहात हैं कि ये इम्प्रेशन क्यों क्रिएट हुआ। देखिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो इंडिया है उसने हमेशा डबल गेम की। जब कोल्ड वॉर का ज़माना था, एक तरफ सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ अमेरिका था, तो पाकिस्तान तो खुल्लम खुला अमेरिका के साथ खड़ा था। अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की एक प्रॉक्सी वॉर है वो भी लड़ता रहा। जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें भेजीं तो वहाँ जब मुज़ाहमत शुरू हुई तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उस मुज़ाहमत को भरपूर तौर पे सपोर्ट किया। और उस वक्त जो इंडिया है वो सोवियत यूनियन के साथ खड़ा था। जो काबुल में उस वक्त जो एक प्रो सोवियत गवर्नमेंट थी उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, सोवियत यूनियन के बाद इंडिया की सपोर्ट मिलती थी। और उस ज़माने में जो अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी थी खाद, और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ये रा और खाद मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी कराते थे। उनका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक़ था। लेकिन जब फिर 1989 में सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई, उसने अपनी फ़ौजें वापस वहाँ से निकाली, तो उसके बाद फिर जो इंडिया है उसने अमेरिका के साथ दोस्ती का खेल शुरू किया और ये एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन अमेरिका ने तो बहुत ज़्यादा इंडिया को फैसिलिटेट किया, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका में ये रियलाइजेशन हुई कि इंडिया जो है उसने ठीक है हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा भी कर लिया है और हमारे साथ उसकी तजारत भी है, बहुत से दीगर मामलात में भी वो हमारा साथ दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका रूस के साथ भी उतना ही ताल्लुक़ है जितना कि हमारे साथ ताल्लुक़ है। इस सारे अरसे में जो इंडिया ने अमेरिका को जो चीज़ रियलाइज़ करवाने की कोशिश की वो ये कि इस खित्ते में यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में जो आपके मुफादात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है वो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको सिर्फ हम रोक सकते हैं। चाइना का जो सियासी और फ़ौजी इन्फ्लुएंस है उसको सिर्फ इंडिया ही काउंटर कर सकता है। ये चीज़ थी जिसको कि इंडिया ने सेल किया अमेरिका में, और अमेरिका ने ये चीज़ ख़रीद ली। अमेरिका जो है वो चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद का ख़रीदार बन गया और उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी इंडिया में, इंडिया को मदद देनी शुरू कर दी, उसके साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन का मुआहदा भी कर लिया। तो फिर जनाब जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और इंडिया की मई 2025 में, तो उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि ये तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स है और पाकिस्तान की जो आर्मी है इसने तो 3-4 दिन में ही इंडियन फ़ौज का और इंडियन एयरफोर्स का बैंड बजा दिया, और वो जो इतने महंगे राफेल जहाज़ थे वो भी कुछ नहीं कर सके और वो भी तबाह बर्बाद हो गए। तो उससे अमेरिका को ये तासुर मिला कि ये तो इंडिया ने जो हमारे सामने एक झूठा एक तासुर क्रिएट किया हुआ है कि जी चाइना का मुकाबला सिर्फ हम कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल झूठ है। ये तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। जो इंडियन हुकूमत ने और इंडियन फ़ौज ने, इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एक जो झूठ बोलना शुरू किया कि जनाब हमारे तो कोई जहाज़ तबाह नहीं हुए। अब दुनिया जहान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, दुनिया जहान का मीडिया कह रहा है जी कि ये जो पाकिस्तान और भारत की जंग थी इसमें इंडिया के कम से कम 5-6 जहाज़ तबाह हुए हैं। ये बात सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा था, ये तो पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा था। इंडियन गवर्नमेंट इसको झुटला रही थी। तो ये जो झूठ था
इस झूठ से जो नरेंद्र मोदी है वो न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरे अमरीकी अवाम, बल्कि पेंटागन और अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की नज़रों में भी गिर गए। और उसके बाद फिर वो ये कर रहे थे कि वो रूस से तेल ख़रीद रहे थे और रूस से तेल ख़रीद कर वो रिफ़ाइन करके वो आगे बेच रहे थे। तो अमरीकियों ने देखा कि ये जो तजारती मुज़ाकरात हैं, जो टैरिफ पे जो हमारे साथ नेगोशिएशंस हैं, उसमें भी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये रूस के मामले पे भी हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वहाँ से भी ये तेल ख़रीदते हैं और आगे बेच देते हैं, जबकि हमने बाकी मुल्कों पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं। जब पाकिस्तान ने रूस से तेल ख़रीदने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए तो अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान के सामने एतराज़ात उठाए, तो पाकिस्तान ने अपनी पेस स्लो कर दी और पाकिस्तान ने अमेरिका की बात सुन ली। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम आपसे बातचीत करेंगे। तो अब जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ टैरिफ पर बातचीत करता है तो पाकिस्तान का रवैया जो है वो बड़ा मुनासिब, बड़ा मसालेहाना होता है। पाकिस्तान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इंडियंस जो हैं वो उनमें बड़ी रऊनत है, बड़ी एरोगेंस है। वो कहते हैं वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड, तो आपको तो फिर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारे साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और फिर जो यूक्रेन का मामला है वो अमेरिका के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूरे यूरोप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यूक्रेन पर रशिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, यूक्रेन के साथ रशिया की लड़ाई चल रही है और इंडिया जो है वो रशिया से तेल ख़रीद के आगे बेच रहा है। तो ये भी एक मामला आ गया बीच में और इस पे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो नाराज़ थे। और इसके बाद फिर आप ये भी देखें कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जब देखा कि हमारे ये जो टैरिफ पर जो नेगोशिएशन चल रही हैं इंडिया के साथ, ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा और मुज़ाकरात लंबे हो गए, और इस दौरान जब अमेरिका ने इंडिया पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। शुरू में 25% था, पाकिस्तान पे 19% था। तो उसके बाद ये हुआ कि जो इंडियन लॉबी है अमेरिका में, उन्होंने जनाब इज़राइल के गुड ऑफिसेस को इस्तेमाल करना शुरू किया। ये है असल बात। और जो इज़राइल लॉबी है जो कि बड़ी मजबूत है अमेरिका में, जिसको आप ज्यूइश लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी भी कह सकते हैं, नेतन्याहू जो है उसका बड़ा असर है अमेरिका में। अमेरिकी कांग्रेस में, सेनेट में उसके बहुत से सपोर्टर्स हैं। तो उन्होंने, इंडियंस ने इज़राइली लॉबी को एक्टिवेट करने की कोशिश की कि ये हमारे को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामला ठीक नहीं चल रहे, तो आप ज़रा हमारी मदद करें इसमें, और ये जो 25% उन्होंने टैरिफ लगा दिया इसको थोड़ा कम करवाएं। अब बजाय कि आप बराह रास्त उनके साथ बातचीत करें, आपने उनको इधर उधर से इन्फ्लुएंस करवाना शुरू किया।